हाय गैस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा SMA चैनल में आप लोगों का। गैस, कुछ आज हम कुछ थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो सकता है और हमने थोड़ा सा ट्राई किए हैं, कोशिश की है कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा जो मेन ट्रेडिंग के लिए जो मेन रूल्स वगैरह है एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आदमी क्या है, पूरा इसको क्या किया है गाइस, ट्रेडिंग को लोग एकदम हवा बनाया हुआ है। ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, SMC पढ़ते हैं, LOITRE पढ़ते हैं, दुनियादारी पढ़ते हैं ट्रेडिंग में, और ट्रेड लेने के लिए बोलो लाइव में बोलो तो कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो गैस क्या है, रियल चीज़ क्या है ट्रेडिंग में गैस, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग हम कुछ रूल्स आपको बता दे रहे हैं। ठीक है गैस। तो ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, ट्रेड मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि दिन में हम लोग ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड होता है और इंट्राडे मैक्सिमम होता है। लोग मैक्सिमम इंट्राडे करने के लिए कोशिश करते हैं, इंट्राडे ही करते हैं। तो इंट्राडे मीन्स क्या होना चाहिए, तो ट्रेड लेने से पहले ट्रेडिंग में हम लोग को क्या देखते हैं, ट्रेड लेने से पहले हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। ठीक है, हम पहले ट्रेड लेने से पहले हम क्या चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता रहे हैं आपको कि ट्रेड लेने से पहले हम क्या करेंगे। ट्रेड लेने से पहले गाइस हम क्या करेंगे कि हम ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है गाइस, ट्रेंड को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और वो क्या टाइम फ्रेम होगा, 4 आवर्स, 1 आवर्स डे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस अगर हम डे टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करते हैं, 4 घंटा पे करते हैं, 1 घंटा पे करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, और 15 मिनट पे ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये सब चीज़ों को आपने भुला दिया, मिनिमम हम लोग क्या करेंगे 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए। उससे नीचे का अगर पोजीशन मिला तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास 1 लाख मान लीजिए कैपिटल है, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, तो उसको हम क्या करें, डिवाइडेड इक्वल टू 4 करेंगे, यानी कि 25,000 ही अपने अकाउंट में ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो 25,000 से हम ट्रेड करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम हमारा 1:3 होगा। ठीक है, और लॉट साइज़ मान लीजिए ना कि अगर गोल्ड में करते हैं, हालांकि गोल्ड बेटर है ट्रेड करने के लिए, कि है कभी हम उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे किस लिए गोल्ड में ही करना चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग में गोल्ड में क्या होता है गाइस, काफ़ी अच्छा होता है, और आपको हम बताएंगे कभी इसके बारे में क्यों अच्छा होता है कि करना चाहिए गोल्ड में ही। ठीक है, सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा सेगमेंट है, बट हम लोग गोल्ड में ही करते हैं। उसका रीजन हम बताएंगे कभी डिटेल में। तो हमारा क्या होगा गाइस कि एक सबसे पहले तो लॉट साइज जो हमारा क्या होगा, अगर हमने मान लीजिए कि 25,000 हिट किया तो हम 0.1 से ऊपर नहीं जाएंगे। 0.1 भी बड़ा ही होता है, 0.1 से ऊपर नहीं जाएंगे। हमारा एसल होगा, मान लीजिए अगर 0.1 से हम लोग ले रहे हैं तो 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार का एसल देंगे। ठीक है गाइस, और टारगेट हमारा 1:3 का रहेगा। तो कभी भी उसके लिए क्या करना होता है गाइस, मार्केट एक्चुअली चलता कैसे है, जो भी एक मान लीजिए अगर हम लोग बीच में कहीं ट्रेड नहीं लेंगे, मान लीजिए अगर मार्केट सपोज मान सकते हैं इसको, अब ऐसे मान लीजिए, आप लोगों को शायद दिखता नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, जूम करके बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये अगर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो हम सेल कभी भी रेजिस्टेंस पे ही करेंगे। ये बीच में कभी हम ये बीच में कभी एंट्री नहीं करेंगे। बीच में एंट्री करेंगे तो हमारा क्या होगा, एसल बड़ा हो जाएगा। तो हम कभी पीक पे एंट्री करना है। अगर हमको सेल करना है तो रेजिस्टेंस साइड से हम सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसल हमारा एसल यहाँ पे एसल दे देंगे हम। ठीक है, और अगर हम बाई करते हैं, बाई अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, सपोर्ट पे हम यहाँ पे बॉटम में हम पोजीशन बना लेंगे, तो हमारा क्या होगा, एसल छोटा होगा। तो दूसरी काम क्या करना, आप लोग नए हैं तो आप क्या करेंगे, हम लोग कि एसल जो हमारा रहता है, मान लीजिए अगर यहाँ से अभी मार्केट अभी ऊपर जाएगा। ठीक है, और गारंटी बता रहा हूँ आपको गाइस, यहाँ तक जाएगा, इस स्विंग को टच करेंगे, स्विंग को लेवल तक मार्केट को जाना ही है। तो यहाँ हम ट्रेड अगर लेते हैं तो कैसे करेंगे, अगर 0.1 से भी हम लोग ले रहे हैं तो हम एसल को क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ तक मार्केट चला गया ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एसल को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेल करते जाएंगे, एसल को ट्रेल करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे यहाँ तक। एक्चुअली ये भी नहीं है, गारंटी नहीं है कि यहीं तक जाएगा, थोड़ा पहले ही मार्केट क्या होता है फिर उल्टा हो जाता है, मतलब पुल बैक हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेल करते जाएंगे, इस टाइप से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और टाइम फ्रेम हमारा ट्रेंड के लिए मिनिमम 4 घंटा, 1 घंटा डे टाइम फ्रेम, और ट्रेड के लिए 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट से पहले ट्रेड नहीं ले, मतलब उससे छोटा टाइम फ्रेम पर नहीं लेना है। और ये भी हम बताएंगे आपको कि कौन सा दिन में क्या टाइम फ्रेम होगा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, वो भी हम उस सब के बारे में भी हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होगा कि हम पहले क्या करेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद से हम ट्रेड लेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के रिगार्डिंग ही लेंगे, और मैक्सिमम ट्रेड नहीं करेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगा। आप क्या कीजिए, ठीक है, चार्ट को देखना जरूरी है, मार्केट में बैठना जरूरी है, मार्केट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ट्रेड नहीं लेना है,
ट्रेड मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम 10 ट्रेड मैक्सिमम हो गया, ठीक है। बट अगर मान लीजिए अगर आप सपोज हमने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद हम लोग क्या हुआ कि मान लीजिए कि अचानक से हमको वैसा होता नहीं है, इनके सब हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारा 2-3 एसएल कंटिन्यू चला गया, तो 2-3 एसएल हमारा चला गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, उस दिन ट्रेडिंग बंद, ट्रेड करना ही नहीं है। नेक्स्ट डे जैसे कि मान लीजिए हम लोग 3 ट्रेड ले लिया, हमको 3 ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, फिर हम सोचेंगे नहीं और ले लेते हमको नहीं लेना है, 2 से 3 ट्रेड बहुत हो गया, मैक्सिमम मैंने बोला कि आपको 10। बट अगर वन में ही हमको अगर मान लीजिए कि 25,000 हमारा फंड अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 2-3% निकाल लेंगे या 5,000 रुपया निकालने की बात बता रहे हैं मैक्सिमम, उतना हो गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी हालत में हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, और जितना हमने अर्न किया, सपोज मैंने 25,000 हमने 5,000 अर्न किया पर डे का, 5,000 हमने अर्न किया, तो 5,000 में से हम लोग क्या करेंगे गाइस, करीब 4,500, यानी कि 4,500 हम लोग क्या करेंगे, उस पैसा को विड्रॉ कर लेंगे। 500 ही हमारा जो बैलेंस बचा रहेगा वही हम अकाउंट में रखेंगे, बाकी 45 रुपये हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप सोचिए कि हम पूरा दिन ट्रेड करते हैं और जितना कमा लिए इसी में रखते हैं, और तो फिर वो भी आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। तो जितना का हमको ट्रेड करना है, अगर 5,000 का हमने काम किया दिन में, तो हमें क्या करना है कि 45 रुपये विड्रॉ कर लेना है, 500 रुपये ही हमारे अकाउंट में रहेगा, और क्योंकि हम ऑलरेडी 5,000 रुपये पहले से 25,000 हम पहले से किए हुए हैं, ठीक है गैस। तो इस टाइप से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ये आपका मेन तरीका है, और पैनिक नहीं होना है, पैसेंस रखना चाहिए मार्केट में। आप सोचेंगे कि हमको डेली प्रॉफिट ही होगा, जब चाहिए तब घुस गए मार्केट में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स पे चलता है। बिकॉज ऐसा आप जब मर्जी तब आप घुसेंगे, किसी को कहने पे कोई वीडियो देखेंगे तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू।